हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िलीपीन की वीज़ा फ्री जो 14 डे और 30 डे की न्यू सर्कुलर्स आई हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि न्यूज़ फेक है, ऑन होल्ड चला गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली इंडिया में जो फ़िलीपीन की एम्बेसी है उन्होंने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी है। उसको मैं दिखाऊँगा और भी बहुत सारी डिटेल है, वो वन बाई वन आपसे शेयर करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है शीश। मैं इस चैनल पर ट्रैवल सेंट्रिक वीडियोस और व्लॉग्स लाता हूं। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करता हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें उन लोगों के साथ जो फ़िलीपीन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोज़ आप तक लाने में। आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ देखते तो है, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के कंटेंट आप तक लाने में। एंड एट द वेरी सेम टाइम, अगर चैनल में किसी भी वीडियो में या फिर इस वीडियो के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मिस हो गई है या फिर मैंने शेयर नहीं किया, तो वो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आज से कुछ समय पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो रिलीज़ किया था कि मेरे पास एक कंफर्म्ड न्यूज़ है कि फ़िलीपीन ने 14 डे जो वीज़ा फ्री टूरिज़म पर्पज़ के लिए की है इंडियंस के लिए, वो एक वैलिड न्यूज़ है। मैंने इसके लिए क्या प्रोसेस किया था, मैंने सबसे पहले फ़िलीपीन की जो नेशनल कैरियर है फ़िलीपीन एयरलाइन, उनको कांटेक्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये न्यूज़, ये सर्कुलर जो अभी स्प्रेड हो रहा है, क्या ये सही और जेन्युइन न्यूज़ है कि नहीं। उनका रिस्पांस आया कि बेटर आपको गाइड कर पाएगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, आप उनसे एक बार कंसल्ट करें। मैंने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को उसी टाइम पे एक मेल ड्रॉप किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये 14 डे वीज़ा फ्री जो पॉलिसी है, ये क्या सही न्यूज़ है या नहीं है। उनका मेरे पास एक रिस्पांस आया कि हाँ, जो न्यूज़ है वो सही है एंड जेन्युइन न्यूज़ है। 14 डे के लिए आप टूरिज़म पर्पस के लिए फ़िलीपीन में एंटर कर सकते हैं, आप घूमिए, एंड 14 डे से पहले आपको या 14 डे पे फ़िलीपीन छोड़नी होगी। मैंने ये प्रोसेस क्यों फ़ॉलो किया? मैंने ये प्रोसेस इसलिए फ़ॉलो किया क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आपको एंट्री लेनी है इस तरीके के प्रोविजनिंग के साथ, तो सबसे बेहतर आपको जो गाइड कर सकता है वो है एयरलाइन, क्योंकि उनको बोर्डिंग पास इशू करनी है। अगर वही नहीं अग्री करेंगे तो फिर आपको बोर्डिंग पास इशू होके मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्या बॉडी है? दूसरी बॉडी है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन या डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। क्यों? क्योंकि वो स्टैंपिंग करेंगे, वो अथॉरिटी आपको देंगे कि आप इस कंट्री में एंटर कर सकते हो या नहीं एंटर कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको क्लियर हो गई। यही जानकारी मैंने पिछले वीडियो में शेयर भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुझे ये ईमेल का कंफर्मेशन मिला था। इसके बेसिस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन फ़ेक है, गलत है। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे जाके काफ़ी कुछ लिखा, मैं अब किसी को पिन पॉइंट करके नहीं बोलूँगा। उन्होंने बोला कि फ़ेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है इस चैनल पर, ऐसा है वैसा है। मैं बिल्कुल भी अब उसको एंटरटेन नहीं करना चाहूँगा। बट आज मेरे पास काफ़ी सारी वैलिड इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि इंडिया में जो फ़िलीपीन की एम्बेसी है उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो तुम्हारी बात को कैसे मान ले। तो चलिए आज बहुत सारी डिटेल्स को एक साथ गो थ्रू करते हैं, एंड इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो मेरे पास इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं है, एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी और के पास भी इससे ज़्यादा प्रूफ अभी नहीं होगा। कुछ लोगों ने मुझे लिंक शेयर किया कि एयर इंडिया ने सर्कुलर इशू किया है 4 जून को, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया और मनीला के बीच में। मनीला कैपिटल है बेसिकली फ़िलीपीन का। एंड उन्होंने भी अपने सर्कुलर में क्लियरली ये मेंशन किया था कि 14 डे की वीज़ा फ्री पॉलिसी है इंडियंस के लिए। बात सही है, उस लिंक को भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बट उस इन्फॉर्मेशन के आने से पहले एक बहुत ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो आई हुई थी वो थी एम्बेसी ऑफ फ़िलीपींस जो सिंगापुर में है, उनके वेबसाइट पे उन्होंने अपने FAQ पेज को ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप जाके देखेंगे तो उस पर क्लियरली ये मेंशन था कि इंडियन नेशनल के लिए 14 डे वीज़ा फ्री है एंड नॉन एक्सटेंडेबल है। ये लिंक मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखा था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मुझे उम्मीद थी कि उसको देखने के बाद लोग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे। बट स्ट्रेंजली लोगों का ये क्वेश्चन आया फिर उसके बाद कि यार, ये तो सिंगापुर में फ़िलीपीन की एम्बेसी ने बोला है ना, इसको कैसे सच मान सकते हैं? इंडिया में जो बोलेगा वो सच होगा।
आप खुद सोचो, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सर्कुलेट हुई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो थी फ़िलिपीन की, उनके थ्रू। सपोज़ इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कोई एक प्रेस सर्कुलर इशू करती है 10 कंट्री के लिए, एक रैंडम 10 कंट्री के लिए सर्कुलर इशू करती है। 7 कंट्री ने उसको ऑलरेडी पब्लिश करके रखा है, 3 ने नहीं किया है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को गलत तो नहीं बोलोगे ना। कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं आया है या उनसे थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन लेट से पहुंच रहा है, सर्कुलर और लेट से आ रहा है, ऑफिशियल कंफर्मेशन लेट से आ रहा है, इंटरनली कुछ बातें चल रही होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है, ऑन होल्ड पे है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्फॉर्मेशन जो था वो ऑलरेडी सिंगापुर में जो फ़िलिपीन की एम्बेसी है उन्होंने ऑलरेडी इस बारे में डाल के रखा था। मैं आज भी अगर आप उस वीडियो को जाके चेक करोगे तो उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वो लिंक मेंशन किया हुआ है, मैं उसको हटाऊंगा नहीं, आपके रेफरेंस के लिए वो वीडियो है। बट अब आते हैं उन जानकारियों से जिसके बाद आई डोंट थिंक कि लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो जानकारी है वो है, सही खबर है कि एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में ये चीज़ कंफर्म किया। 4 जून को उनका एक प्रेस रिलीज़ आया था जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि एयर इंडिया नॉन स्टॉप फ्लाइट स्टार्ट करेगी वीक में 5 दिन दिल्ली और मनीला के बीच में, जिसके लिए वो अपना एयर इंडिया का एयरबस A321 नियो एयरक्राफ्ट यूज़ करेंगे। एंड ये 1 अक्टूबर से फ़्लाइट स्टार्ट होगी। इसमें उन्होंने नीचे एक मेंशन किया था डिटेल, जिसमें उन्होंने बोला कि द फ़िलिपीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट फॉर अप टू 14 डेज़। अब ये इन्फॉर्मेशन जब आया, मैंने लोगों का इन्फॉर्मेशन ये देखा था एंड मुझे लगा कि हाँ खबर तो जेन्युइन लग रही है, एंड पहले भी जेन्युइन ही थी, बट एटलीस्ट ये एक सॉलिड कन्फर्मेशन है। बट जब मैंने कुछ और लोगों ने मुझसे जब मेरे वीडियो को देखने के बाद ये क्वेरी पूछी, मैंने उनको ये लिंक भी शेयर किया, तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं, इंडिया में तो अभी तक कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो अब मैं आपको 2 लिंक दिखाता हूँ। पहला लिंक है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। उन्होंने अपना 7 जून का यानी परसों के सर्कुलर में क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि 14 डे की वीज़ा फ्री है। 8 जून से ये प्रोविजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कल रात से ये चल रहा है सब कुछ। एंड अगर आपको विज़िट करना है वीज़ा फ्री तो आप 14 डे के लिए वीज़ा फ्री एंटर कर सकते हो अगर आपके पास कोई वीज़ा नहीं है तो। और अगर आपके पास अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेंगन, सिंगापुर या यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा या रेसिडेंट परमिट है तो आप 30 डेज़ के लिए भी ट्रैवल कर सकते हो। ये एक वैलिड प्रूफ है। अभी भी लोग बोलेंगे कि अरे ये तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है, इसको कैसे जेन्युइन मान सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को नहीं मान सकते हो, अगर आप एक एयरलाइन जो कि एक ऑथराइज्ड बॉडी है, ऑपरेट कर रही है दोनों के बीच में, आप उसको अगर जेन्युइन नहीं मानते हो, आप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को अगर आप जेन्युइन नहीं मान रहे हो, एक कंट्री की एम्बेसी है किसी कंट्री में, उन्होंने अपने FAQ में ये चीज़ ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर आप उसको भी जेन्युइन नहीं मान रहे हो तो फिर हम चलेंगे एम्बेसी ऑफ द फ़िलिपीन के न्यू दिल्ली के पेज पे। एंड उन्होंने भी अपने पब्लिक एडवाइजरी में ये चीज़ इशू की है कि 8 जून 2025 से आप एज एन इंडियन फ़िलिपीन एंटर कर सकते हो वीज़ा फ्री 14 डेज़ के लिए। एंड अगर आपके पास अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेंगन, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा या रेसिडेंट परमिट है तो आप 30 डेज़ के लिए एंटर कर सकते हो वीज़ा फ्री। ध्यान रखें इस चीज़ का कि वीज़ा फ्री है। वीज़ा फ्री कहने का मतलब क्या हुआ? वीज़ा फ्री कहने का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। आज से कुछ 4-5 साल पहले थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल हुआ करता था। पहले वो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी होती थी, बट फिर वो पेमेंट भी ख़त्म हो गया और वीज़ा ऑन अराइवल होता था। मीनिंग आप पहले जाते थे वीज़ा लेने के लिए, स्टैंपिंग होती थी आपके पासपोर्ट पे, फिर आप जाते थे इमिग्रेशन के लिए। यहाँ वो चीज़ नहीं है। आज भी अगर आप थाईलैंड जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आप डायरेक्टली इमिग्रेशन के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो वीज़ा फ्री है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो फ़िलिपीन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आप तक और लाता रहूँ। मिलते हैं किसी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ, कीप ट्रैवलिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।